जिसमें लड़के ने बोला कि मेरे पिताजी कहते हैं कि तू राधा स्वामी पंथ को छोड़कर क्यों इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गया है। ऐसे गुरु गली गली में घूमते फिरते हैं, उनको छोड़कर परमात्मा के 5 पवित्र नाम देने वाले गुरु की शरण में आ जा। अब देखो 5 पवित्र नाम बोला जा रहा है। अब 5 पवित्र नाम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन लोगों को ये समझाया गया है ग्रंथों में कि पवित्र नाम 5 हैं और पांचों का सिमरन करना है। आप इसी पंथ की एक बहुत पतली सी पुस्तक है अनमोल वचन, आप अनमोल वचन उठाइए, उसमें लगभग 4 गुरुओं की वो बातें लिखी हुई हैं जो उनके अनमोल वचन माने गए। पहले दूसरे पन्ने में ही लिखा हुआ है उसमें अनमोल वचन में कि परमात्मा के 5 पवित्र नामों को जपवाने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है। अब देखो, परमात्मा के 5 पवित्र नामों को जपवाने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है। अब इनसे कोई पूछने वाला होए कि परमात्मा के 5 ही पवित्र नाम हैं क्या? अनंत नाम इंसानों ने बनाए, वो सब अपवित्र हैं। इन 5 नामों को गंगा जल से धोया था तुमने जो ये पवित्र हो गए, और बाकी सारे फिनाइल से धोए थे, बदबू आ रही है उसमें। भाई हजारों लाखों करोड़ों नाम परमात्मा के जितने भी नाम हैं, ये सब नकली नाम हैं। एक भी नाम पवित्र नाम नहीं है। पवित्र तो वो है जिसमें कोई मल ना लग सके, और वो केवल एक नाम है। और वो ये नाम नहीं है जिसमें होंठ लग रहे हैं, थूक लग रहा है, गला लग रहा है, चमड़ी लग रही है, इनसे लग के नहीं निकलता वो नाम। वो नाम अखंड अखंड शब्द है। वो ऐसी धुन है जिसको सुन के जीवात्मा निहाल हो जाती है। ऐसी अखंड नाद है वो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। आप चेले तब बनोगे जब आप उस अखंड धुन को अनुभूति में ले आओगे। हालांकि देने वाला वही है, लेकिन फिर भी ये कहने में आता है कि आपने परमात्मा को प्राप्त किया है, जबकि बख्शनहार वही है, देता वही है। कोई खुद से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी भूल होती है आदमी की, कि उसको कोई चीज मिलती है, वो सोचता है कि मेरी वजह से मिली है। अरे तुम्हारी वजह से क्या मिलेगा तुम्हें? नंगे आए थे, नंगे चले जाओगे। वो देने वाला वो है, तुम क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? तो जब तक वो अखंड नाद का आपने अनुभव नहीं कर लिया, जब तक आप जितना मर्जी बोलते रहो शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु, कुछ होने वाला नहीं है। और जिसने उस अखंड नाम को अनुभव कर लिया और गुरु से मैच करवा लिया कि मुझे ये आवाज सुनाई दी थी, भले वो 1 सेकंड 2 सेकंड को सुनाई दी, और गुरु ने यस कर दिया, तो मेरे भाई वही अखंड शब्द है, उसी में समाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो जब तुम्हारा शरीर छूटने वाला होगा, वो अखंड नाद अपने आप तुम्हें खींचेगी और तुम उसको पहचान के, उसको चीन के उसमें समा जाओगे। याद रखना मेरी इस बात को। इसी को बोला है सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। क्योंकि बहुत से लोग बात को समझ नहीं पाते, क्या समझाया जा रहा है उस चीज को पकड़ नहीं पाते, और बाकी पंथ वालों को तो छोड़ ही दो। हमारे ही पंथ में ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं
ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं कि मैं क्या बताऊं। हमारे ही पंथ में एक महात्मा के साथ 1 घंटा बहस होती रही, हमारे ही आश्रम का है। क्या कहता वो? कहता है सार शब्द भी कहता है खत्म हो जाता है। बताओ, वो आवाज भी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। मैंने टुल्लू पंप है क्या? बटन ऑन कर दो तो चल पड़ेगी आवाज, बटन ऑफ कर दो तो रुक जाएगी आवाज। ऐसा ऐसा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर मिर्ची दूर तक लगेगी जाके। ये हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए भाई ज्ञान को समझो अच्छी तरह। बिना ज्ञान को समझे कुछ होने वाला नहीं है। एक एक शब्द को पकड़ो। यहां पर जितने भी शब्द बोलता हूं मैं, एक एक शब्द अनुभव शब्द है। हवाई फायर नहीं करते यहां पे कि कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। जैसे वो जयपुर वाला 5 सत्संग करता है तो 5 में अलग अलग चीज बताता रहता है, अपनी आवाज को ही काट देता है। अगले सत्संग में मैं शरीर हूं, अगले में कहता मैं जीव हूं, अगले में कहता मैं आत्मा हूं, मैं मन हूं, मैं चेतना हूं। पता ही नहीं है, गधा घोड़ा सूअर कुत्ता बिल्ला सब एक ही बना दिया उसने। डिफरेंस ही नहीं पता है कि चेतना में क्या डिफरेंस है, चेतन में क्या डिफरेंस है, जीव में क्या डिफरेंस है, मन में क्या डिफरेंस है, तन में क्या डिफरेंस है। बस जो मुंह में आ रहा है बोली जाओ। और अंधी जनता बैठी है, बेवकूफ बैठे हैं सुनने वाले, क्योंकि पारखी गुरु नहीं मिला, परख करने वाला गुरु नहीं मिला। जब पारखी गुरु मिल जाता है ना, तो शिष्य भी पारखी हो जाता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। पारखी गुरु चेले को पारखी बनाता है। भूल मिटी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। पारख पद मिल जाता है जब गुरु पारखी मिल जाता है। जैसे हमारे आश्रम में आ चल रहा है ये ड्रामा, बर्बाद कर दिया आश्रम। एक धोबी ने राम को बर्बाद किया था, 2 धोबियों ने आश्रम हमारा बर्बाद कर दिया। अभी नहीं समझ में आएगा, और थोड़े दिन रुक जाओ, खूब समझ में आएगा। ये जितना भी ड्रामा चल रहा है आश्रम के आसपास, ये सब उन्हीं की करामात है। अभी तो आगे देखो क्या होता है। तो मुद्दा कहाँ था? मुद्दे से भटक गए। जो राधा स्वामी पिताजी हैं, पहले तो मैं उनको नमस्कार करूंगा, साहिब बंदगी सतनाम। और मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि देखो, हमें परमात्मा ने अलग अलग शक्ल, अलग अलग अकल, अलग अलग विवेक दिया है। हमारे दादा परदादा अच्छे से अच्छे विवेकी थे, इंटेलिजेंट थे। हमारे देश में बहुत बहुत बुद्धिमान जीव आए, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, जिनके हम बहुत सी बातें शेयर करते रहते हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान, जैसे मान के चलो जैसे विवेकानंद जी हुए, या और भी कई पुरुष हैं, जैसे चाणक्य हुए, बहुत बुद्धिमान पुरुष। लेकिन क्या वो एक मोबाइल बना पाए? क्या वो एक लैपटॉप बना पाए? क्या वो बड़े बड़े युद्ध कौशल वाले बंदे एक परमाणु बम बना पाए? नहीं बना पाए, क्योंकि सबको अलग अलग बुद्धि विवेक, अलग अलग कार्य मिला है। हम सबको अलग अलग हिसाब से जीवन मिला है। हम सबको एक
तराजू में नहीं तोल सकते। हम सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते कि मैं राधा स्वामी हूं तो मेरा बेटा भी राधा स्वामी होए, मैं निरंकारी हूं तो मेरा बेटा भी निरंकारी होए। ऐसे नहीं होता है। मेरे माता पिता हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो मैं इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ूं? मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ूंगा, तब माता पिता नहीं बोलेंगे नहीं बेटा हमने तो हिंदी मीडियम पढ़ा लेकिन तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ो, वहां तो तुम सोचोगे तरक्की हो जाए, आगे बढ़े हमारा बच्चा। और जब आध्यात्मिक गुरु को छोड़ के आगे बढ़ता है तब तुम्हें दर्द होने लग जाता है। क्यों भाई? तुम्हारा जितना विवेक था, तुम्हारे माता पिता का जितना विवेक था, उन्होंने लगा के अपने गुरु को चुन लिया कि उस समय इन गुरु से ऊपर का कोई ज्ञान नहीं दे रहा, इस समय यही परम गुरु हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चुन लिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, मुबारकें। लेकिन जो उन्होंने चुन लिया वही सत्य है, ये कहां लिखा है भाई? तुमने अपने हिसाब से अपना गुरु चुन लिया क्योंकि जितना बुद्धि विवेक मालिक ने तुम्हें बख्शा था तुमने लगा दिया। तुमको समझ में आ गया कि हमारे गुरुजी पत्थर पूजा नहीं करवाते हैं, हमारे गुरुजी कैलेंडर पूजा नहीं करवाते हैं, हमारे गुरुजी तीर्थों में जाने को नहाने को नहीं बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें परमात्मा हमारे शरीर के अंदर त्रिकुटी में बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, घर बैठे भक्ति करेंगे। इतना विवेक तुम्हारा चल गया कि ये भटकना खत्म करके हमारे माथे में यहाँ पे तीसरी आंख निकलवा देंगे, जैसे भोले शंकर की है तीसरी आंख, या और भी कई साधु संत है जो जिनकी अंदर थर्ड आई खुल जाती है, तीसरी आंख खुल जाती है। तो हम भी वैसे ही खोल के बैठ जाएंगे। आपने ये सोच के उनको सदगुरु मान लिया। अब आपका बेटा भी वही विचार रखे कि मैं भोले शंकर बनना चाहता हूं, तब तो समझ में आता है कि वो भी अपनी तीसरी आंख खुलवाने के लिए आपके गुरुजी के पास जाए। जब वो भोले शंकर बनना ही नहीं चाहता, वो तीसरी आंख खोलना ही नहीं चाहता, तो वो आपके गुरु के पास जाएगा भी तो करेगा क्या वहां पे? मुझे ये बताओ। आपको उर्दू का शौक था, आपने उर्दू का टीचर रख लिया, पढ़ ली उर्दू। आपके बच्चे को अंग्रेजी का शौक है, वो कहता मैंने उर्दू करनी क्या, जिस देश में मैं जाऊंगा, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे उर्दू चलती नहीं है, वहां तो अंग्रेजी चलेगी मेरे सिलेबस की। तो वो तुम्हारी उर्दू क्या करेगा पढ़ के? इट इज टोटली टाइम वेस्टिंग फॉर हिम। वो नहीं पढ़ना चाहता भाई उर्दू, लेकिन तुम जबरदस्ती करो उसके साथ कि ऐसे गुरु तो चलते फिरते रहते हैं। भाई चलते फिरते रहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि गुरु चलते ही फिरते हैं, गुरु बैठते नहीं है कहीं पे। बाबा नानक चलते फिरते ही थे, कबीर साहब चलते फिरते ही थे, वो आश्रम बना के नहीं बैठ गए कहीं पे। प्यास बुझाती थी नदी, चलती फिरती थी। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपके गुरु बेस्ट हैं आपके लिए, लेकिन किसी भी परिवार में ये विवाद होना ही नहीं चाहिए कि ये भक्ति मत करो, वो गुरु मत करो। अरे भाई, ये हमारी आत्मा का कल्याण के लिए है, ये कोई फैशन नहीं है कि फैशन के लिए गुरु बना रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों युगों की, बार बार जन्मने की, बार बार धक्के खाने की, इस 1,84,000 की
इसको काटने की ये एक मौका मिला इसको काटने का। अगर एक मौका ये बीत गया तुम्हारा और तुम शब्द गुरु को नहीं चीन पाए, तो मेरे भाई ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी कि लहर अबदा ना, फिर ना गुरु काम आऊ ना चेला, छित्र गुरु दे भी पाऊ तो चेले दे भी पाऊ। ये भुलेखे च ना रहे हो गुरु जी बचा लैणगे। 365 गुरु अजगर बना के बिठाए हुए उन। बचाने वाला गुरु शब्द गुरु है, जिसकी तुम्हें एबीसीडी नहीं पता। अनहद नाद को शब्द गुरु मान बैठे हैं ये लोग। 5 धुनों को शब्द गुरु मान बैठे हैं ये लोग कि 5 धुने शब्द गुरु हैं। अरे भाई शब्द गुरु एक है, 5 नहीं है। और शब्द गुरु कोई वाद्य यंत्र नहीं है कि बांसुरी की आवाज आएगी, कि ढोलक की आवाज आएगी, कि किसी की आवाज आएगी। शब्द गुरु एक ऐसी आवाज है जिसको सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सारी सृष्टि खड़ी किसके सहारे है। तुम्हारा रोआ रोआ ना खड़ा हो गया, नाम बदल देना मेरा। अगर एक पल के लिए भी तुमने शब्द गुरु का अनुभव कर लिया तो ये तुम्हारे अंदर जितनी मैल है सब बाहर। तुम्हारे अंदर ये ईर्ष्या, जलन, ये द्वेष, ये सब बाहर। प्रेम ही प्रेम फूटेगा, प्रेम ही प्रेम, उसके अलावा कुछ नहीं। सब भूल जाओगे। किसी ने मुझे बुरा कहा, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मुझे फलाना कहा, सब खत्म, बिल्कुल साफ। और तब निखर के आओगे कुंदन बन के। तब समझ में आएगा कि क्या होता है खालसा। तब समझ में आएगा खालिस सोना किसे कहते हैं। तो ठीक है, जहां जिसका गुरु जिसको जितना ज्ञान दे रहा है, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो विवेकी गुरु है वो तो शब्द का परिचय देगा, और वो ऐसा शब्द नहीं देगा जो बोलने लिखने पढ़ने में आ जाए, थूक लगा शब्द। वो पवित्र नाम देगा जो बिना रसना के, बिना जीभ के, बिना मुंह के, बिना आंखों के, बिना कानों के, जो स्वतः ही हो रहा है, वो हो ही रहा है। दूर तो हम हैं उससे। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम बोलोगे। तुम्हारे सिर के ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए, तुम क्या बोलोगे? कुछ बोलना नहीं है भाई, जुड़ना है उस अखंड नाद के साथ। अपनी सूरत को जोड़ना है। जो सूरत फंसी है संसार में, धक्के खा रही है, उसको जोड़ना है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि पिताजी कह रहे हैं आपके, तो अच्छी बात है, आपका भला चाहते हैं कि मेरा बेटा कहीं किसी ऐसे वैसे गुरु के चक्कर में ना पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है, प्रेम करते हैं आपसे, ये अटूट प्रेम है। पिता पुत्र का प्रेम भी बड़ा अजीब होता है। माँ तो खूब जफियाँ पा पा के कह देती है मैं प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, मेरा लाडा लाडो लाडला, लेकिन पिता नहीं कहता।
लेकिन पिता माँ से 1000 गुना ज़्यादा प्रेम करता है अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, लेकिन बाहर से कठोर रहता है। उसको पता है अगर मैं माँ की तरह पिघल गया ना तो मेरा बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि घड़ा बनाने वाला उसको कठोर होना पड़ता है, वो घड़े को मारता है, थापियाँ लगानी पड़ती हैं, लेकिन उसको गोल करने के लिए, ताकि उसकी कीमत पड़ जाए। पिता पिता इससे कोई सरोकार नहीं पिता को कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने नींद ली कि नहीं ली। पिता बस एक चीज़ देखता है कि मेरा बेटा इस संसार से लड़ेगा कैसे, ये पैसा कैसे कमाएगा, मैं तो कमा लिया जितना कमाना था, ये कैसे कमाएगा। और जब तक वो पैसा कमाना ना सीख जाए, अपने पैरों पे स्टैंड ना हो जाए, पिता को नींद नहीं आती। पिता की एक ही टेंशन है। इसी प्रकार आध्यात्मिक पिता भी हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बेटा किसी अधूरे गुरु के चक्कर में धक्के ना खाए। देखो क्या हुआ इन गुरुओं के चक्कर में। घर से निकले थे रब रब करके और गोलियां चली तो भागे भी रब रब करके। क्यों? क्योंकि चुनाव गलत हो गया, गलत बंदे को चुन लिया। तो डरता है इंसान कि कहीं दोबारा गलत बंदे को ना चुन ले, इसलिए होशियार करता है अपने बच्चों को। कसूर उनका नहीं है, लेकिन आपने उनकी बात को सुनना है, जवाब नहीं देना पलट के। अगर तुम जवाब दे दोगे पलट के तो तुम्हारे रिश्ते में खटास आ जाएगी। और नितिन दास तो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी बीवी झाड़ू लेके तुम्हारे पीछे पड़ी रहे, या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटें, या तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ टोका टाकी करे। मैं चाहता हूं कि एक घर में 5 लोग हैं तो मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद तो हर जगह होता है भाई। आप कपड़े लेने चले जाओ, आप हरी कलर को पसंद करते हो, हरे कलर की शर्ट लोगे तो तुम्हारी बीवी खड़ी हो जाएगी, ना ये नहीं लेनी जी, ये कोई कलर है, हम तो स्काई ब्लू लेंगे। मतभेद। कोई पंखा लेना है, कुछ भी लेना है, मोबाइल कवर ही लेने जाना है, देखो जरा सिलेक्शन, मम्मी से पूछना कौन सा लिया जाए, बेटी से पूछना, बीवी से पूछना, ये सब मतभेद हैं। इसी प्रकार गुरुओं के सिलेक्शन में भी मतभेद होते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होने चाहिए। मनों में भेद मत रखो, क्योंकि चाहे कोई भी गुरु है भाई, परमात्मा तो एक है ना। उनको बोलो पिताजी आपके गुरुजी भी परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं, हमारे गुरु भी परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं, तो भेद क्या है? या तो आप डिबेट करना चाहते हो कि हमारे गुरु पहुंचा रहे हैं कि नहीं, फिर तो मैदान में आ जाओ और प्रेम से फिर आप अपने गुरु का ज्ञान रखो, वो क्या बता रहे हैं, और हम अपने गुरु का ज्ञान रखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, तब तो प्रेम से आ जाओ। अगर आप डिबेट भी नहीं करना चाहते हो तो भाई जो परमात्मा आपके गुरु का परमात्मा है, वही परमात्मा मेरे गुरु का परमात्मा है। परमात्मा तो एक है। वो बात अलग है कि आपका गुरु अपने परमात्मा को छोड़ के पड़ोसी को परमात्मा मान बैठा है। अपने पिता को छोड़ के पड़ोसियों के पिता को अपना पिता बोल रहा है। 5 पवित्र नाम, ज्योत निरंजन। अरे भाई ज्योत निरंजन कब से पवित्र नाम हो गया?
अनुराग सागर पढ़ो। कबीर साहब तो ज्योत निरंजन यानी काल निरंजन, अलख निरंजन से बचाने के लिए आ रहे हैं। वो कब से पवित्र नाम हो गया। और ओंकार, कबीर साहब कहते हैं ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मर्म न जाने। रारंकार, रारंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना। वो भी पूरा नाम नहीं है भाई, पवित्र नहीं है। सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे, सोहंग भी पूरा नाम नहीं है। जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। वो कब से पवित्र नाम हो गया। और जो सतनाम जप रहे हैं ये लोग, ये शक्ति था यहां पे, आदि शक्ति, आदि माया, लेकिन इन्होंने शक्ति का नाम हटा के सतनाम फिट कर दिया। लेकिन भोले परिंदे ये ना जान पाए कि सतनाम कोई जाप है ही नहीं, सतनाम कोई मंत्र है ही नहीं, चीनी कोई मंत्र है ही नहीं। चीनी तो खाने वाली चीज है, ये तो हमने रख दिया उसका नाम सांकेतिक कि चीनी ले आओ, शक्कर ले आओ, गुड़ ले आओ। ये कोई मंत्र थोड़ी नहीं है कि तुम्हें मिर्ची लगेगी तो तुम मंत्र जपोगे चीनी चीनी चीनी। ये तो सांकेतिक नाम रख दिया उसका। इसी प्रकार सतनाम एक सांकेतिक नाम है। किसका? उस अकाल पुरुष का, उस शब्द गुरु का, जिसको बोला सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। बूझो, बूझने की चीज है सतनाम, जपने की तो चीज ही नहीं है। जो इसको 5वां नाम पवित्र नाम बना के जपवा दिया 10 करोड़ लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा जपने से। सतनाम का भेद बताने वाला गुरु चाहिए, जपाने वाला नहीं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बतावे उसके बारे में बतावे हमें, जपावे नहीं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। जो सतनाम का भेद बता देगा वही सच्चा गुरु है। ये सतनाम सतनाम जपने वाला सच्चा गुरु होता तो फिर तो गुरुद्वारे में भी सतनाम सतनाम ही जप रहे हैं सारे। गुरुद्वारे में नाम ले लो, फिर कहीं गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। सतनाम तो एक ही है। अगर वो परमात्मा का पवित्र नाम है तो सतनाम वाहिगुरु भी पवित्र नाम ही तो है। फिर किसी देही गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। गुरुद्वारों में जाओ, देखो अखंड कीर्तन चल रहा है 24 घंटे, लंगर छको बढ़िया, अमृत धारण करो और सतनाम वाहिगुरु मिल जाएगा परमात्मा। फिर गुरु को, गुरु के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों लाखों करोड़ों रुपए दे दे के दुनिया भर के जमीनें खरीदवा रहे हो? फिर गुरु का क्या रोल है अगर सतनाम ही पवित्र नाम है तो? भाई सतनाम एक भेद है, सतनाम कोई मंत्र नहीं है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप सतनाम है और तुम्हारा ये नकली स्वरूप और इससे पैदा होने वाले नाम असत नाम है। असत नाम को छुड़वा देवे, यानी कृत्रिम नकली नामों को छुड़वा देवे और सतनाम रूपी परमात्मा का लखाव करा देवे। जिसको गुरु ग्रंथ साहब ने बोला, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा। कृत्रिम नकली, ये ज्योत निरंजन क्या मुंह से नहीं बोला जा रहा क्या? थूक नहीं लग रहा क्या इसको बोलने में? जीभ नहीं यूज हो रही है क्या? पवित्र कहां से हो गया?
कृत्रिम यानी नकली नाम, कथे, कथे यानी बोले जाते हैं, तेरे जिह्वा इस जीव से जितने भी बोले जाते हैं नकली नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। वो परा है, माया से परे है, वो अनंत है। जब सृष्टि नहीं बनी थी वो तब भी था। जब कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ था, जब कोई लिखने वाला पैदा नहीं हुआ था, वो सतनाम तब भी था। लेकिन वो बोलने वाला सतनाम नहीं था, वो अनुभूति वाला सतनाम था, वो शब्द गुरु था, वो अखंड नाद था, अखंड कीर्तन बोला गया उसको, जो 24 घंटे चल रहा है, विदेही नाम। बस उसके साथ जुड़ जाना है। वही है हमारा गुरु, वही है हमारा परमात्मा, उसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, याद रखना। इसलिए अब ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। वो है हमारा जगदीसा, अखंड नाम। इसीलिए बोला नाम अखंड और सब खंडा। बाकी सब खंडित हो जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी धुन है, ऐसी अखंड धुन है, जब दया होती है बंदी छोड़ की तब समझ में आती है। बिन बाजा झनकार उठे, जब ध्यान धरे तब समझ परे, रस गगन गुफा में अजर झरे। तो भाई ये झनकार, ये जिस दिन अनुभव हो गई उस दिन सब भूल जाओगे। तो